जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस वीडियो से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे हमारे यूपी पीसीएस 2024 के लिए, और उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे ना जो इस साल एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, श्योर शॉट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे जो भारत में मेजर एनवायरमेंट एक्ट हुए हैं, प्रमुख पर्यावरण अधिनियम। ठीक है, क्योंकि इन सब से क्वेश्चंस जो है ना आयोग आपसे पूछता है कि कौन सा एक्ट जो है कौन से साल में पास हुआ, क्रोनोलॉजी पूछ लेगा आपसे अलग अलग एक्ट की। तो आपको क्या होना चाहिए, सबका साल जो है ध्यान होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, ये आपका यूपी पीसीएस 2023 प्री का है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, व्हेन डिड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज एनैक्टेड। ठीक है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आपका किस किस वर्ष जो है बनाया गया। तो भैया करेक्ट आंसर 1974। तो बस आपको क्या करना है, सिंपल सा साल ध्यान रखना है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आराम से क्वेश्चन करके आओगे। और हर साल ना इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। एनवायरमेंट का ये फेवरेट टॉपिक है आपका आयोग का। ठीक है, क्या है, मेजर एनवायरमेंट एक्ट जो भारत में आए। सबसे पहले जो आया वो है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, कब आया, आपको ध्यान क्या रखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से साल में है, 1972 में। किस लिए बनाया गया था, कि जो आपकी वाइल्ड लाइफ है, जो आपके प्लांट्स के लिए भी था, एनिमल जो हो गया आपका, ठीक है, जो भी वाइल्ड लाइफ है उन सबको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो हमारे इकोसिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी को भी नुकसान पहुंचेगा, कोई भी स्पीशी आपकी खतरे में आएगी तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो खतरे में हो जाता है। तो इसीलिए हमें सबको बचाना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1972। उसके बाद 1974, 2 साल बाद कौन सा एक्ट आया, वाटर एक्ट ऑफ 1974। इसका फुल वो भी देख लीजिए, पूरा नाम क्या, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। ये किस लिए आया, जो पानी में भैया जो हम लोग नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, उसमें आप इंडस्ट्री वाले सब जो है अपना केमिकल डाल दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज से भी काफी प्रदूषण हो रहा है, तो इन सबको रोकने के लिए भैया सबसे पहले आपका वाइल्ड लाइफ आपका प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फिर 2 साल बाद 1974 में कौन सा एक्ट आपको देखने को मिला है, जल अधिनियम 1974, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज साल ध्यान रखना। फिर आया 1980 में कौन सा आया, वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, फॉरेस्ट को लेके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, कब, 1980। तो ये भी ध्यान होना चाहिए। तो याद कर लो, सबसे पहले 1972 में भैया आपका कौन सा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य आपका संरक्षण अधिनियम। ठीक, फिर 1974 में आपका कौन सा हो गया, वाटर वाला हो गया, जल प्रदूषण को लेके। फिर 1980 में कौन सा हो गया, ये हो गया आपका फॉरेस्ट वाला, वन संरक्षण अधिनियम। तो पहले के 3 याद हुए या नहीं हुए, हो गए होंगे। ठीक है, तो इनका साल जो है ना ये याद रखना, इन्हीं से क्वेश्चन आता है, क्रोनोलॉजी पूछ लेगा। ऐसा कर सकता है आपको, ये मान लो ये एक्ट दे दिया, ये एक्ट दे दिया, ये एक्ट दे दिया, साल नहीं देगा, बोला जाएगा कि भैया क्रोनोलॉजी में लगाओ, तो इसीलिए साल याद होना चाहिए। फिर आपका 1981 में देखो, ये 1980 में और एक साल बाद ही 1981 में ये भी आ सकता है ऑप्शन में, और कंफ्यूजिंग, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। मतलब वायु को लेके जो आप एयर पोल्यूशन कर रहे हो ना, वायु प्रदूषण, जो आप मतलब समझ लो इंडस्ट्री जो है आपका, जो स्मोक जो जा रही है चिमनी से, क्या कहते हैं, उनका धुआं जा रहा है। ठीक है, अलग अलग चीज जलाई गई, पेट्रोल जलाया उसका धुआं गया, तो ये सब क्या है, वायु को प्रदूषित कर रहा है। तो इस एयर पोल्यूशन के लिए एक आपका एक्ट आया 1981 में, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है, ये तो मतलब होता ही है। जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये कब है, 1986 में। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया भैया, 1986 में, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जैव विविधता अधिनियम, ये किस लिए, क्योंकि जो भारत की डाइवर्सिटी है ना बायोलॉजिकल, वो बनी रहे। जैसे अलग अलग आपको जानवर, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्लांट देखने को मिलेंगे, वनस्पति देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो
डाइवर्सिटी है, जो विविधता है ना, वो बनी रहे। फिर उसके बाद में आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006, वन अधिकार अधिनियम। ये किन के लिए था? जो लोग आपके वनों में रहते हैं, ठीक है, ऐसी कम्युनिटी, और आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब, ये भी आपके वन में रहते हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब और जो लोग वन में रहते हैं, उनके अधिकारों को लेकर ये एक्ट बनाया गया, उनके राइट्स को लेकर, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आपको ध्यान रखना है, आ सकता है कि कौन सा एक्ट जो है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति और जो वन में लोग रहते हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए, अधिकारों के प्रोटेक्शन, राइट्स प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। कब बना? 2006 में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक। इसके बाद आया आपका एनजीटी एक्ट, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या हिंदी में क्या बोलोगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, ठीक है। कब है? 2010 में। ये क्या करता है? आपको लेके, मान लो पर्यावरण को लेके दो पार्टियों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, कोई विवाद हो गया, तो वो क्या करते थे, पहले केस लड़ने सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए। लेकिन होता है क्या, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पहले ही बहुत सारे केसेस है, मर्डर का केस आ रहा है, डकैती का केस आ रहा है, सिविल केस आ रहा है, तो पर्यावरण वाले केस जाएंगे तो और वहां केस लोड बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ के जो जज थे, वो इतना मतलब समझो पर्यावरण को लेके एक्सपर्ट तो थे नहीं, ठीक है। तो ऐसे मतलब एक बॉडी हमें ये बनानी थी जो पर्यावरण के केस जो है, आपका डिस्प्यूट जो है वो सुन सके। उसके लिए बनाया गया कौन सा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। तो ये भी समझो, यहाँ पे आपका केस वगैरह जाते हैं, विवाद वगैरह, ये भी फैसला जो है सुनाते हैं, यहाँ पर भी प्रॉपर जो है जज वगैरह होते हैं, ठीक है। समझ में आया? इतने जो एक्ट है ना, ये आपको ध्यान होने चाहिए। मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले तो भैया आपका कौन सा एक्ट आया 1972 में? 1972 में कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। 1974 में कौन सा आया? वाटर पोल्यूशन को लेके आया, वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण को लेके, ठीक है। देखो फिर से देख लो, 1972 वाइल्ड लाइफ, 1974 वाटर, ऐसे ध्यान रखना। 1980 आपका कौन सा हो गया? फिर 1980 में आया आपका कौन सा? वन को लेके, किसको? वन को लेके, फॉरेस्ट को लेके आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक। उसके बाद में एक साल बाद 1981 में ही, एक साल बाद ही एक आपका एक्ट आ गया 1981 में। ये किसको लेके आया? ये एयर को लेके आया, एयर पोल्यूशन को लेके, ठीक है। किसको? एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण को लेके आया, ठीक। उसके बाद में 1986, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था, ठीक है। क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, देखो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक। इसके बाद में आपका 2002 का आया सीधा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम। फिर आपका 2006 में, 2006 में कौन सा? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये किसके लिए? जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, अनुसूचित जनजाति, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए। फिर 2010 में एनजीटी बना, ठीक है, एनजीटी। तो इतनी जो चीजें हैं ना, ये पता होनी चाहिए। आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो, इससे क्वेश्चन जो है ना जरूर आएगा इस बार एग्जाम में, तो अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर करके जाना। ऐसे बस करना क्या है, 1974 आंख बंद करो और मेरे साथ बोलो जो मैं बोलता जा रहा हूँ। 1972 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 1974 वाटर पोल्यूशन को लेके आया। 1980 आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण अधिनियम था 1980। फिर 1981 एक साल बाद वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन को लेके। 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है ये। 2002 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम, ठीक है, जो डाइवर्सिटी है उसको लेके। 2006 में आपका वन अधिकार अधिनियम, राइट्स की बात हो रही है ना, किसकी राइट्स? शेड्यूल्ड ट्राइब और जो वन में लोग रहते हैं। और फिर 2010 आखिरी में एनजीटी। तो सिर्फ इतना जो चीज है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यही था आपका वीडियो। आगे भी मैं रिवीजन सीरीज जो है आप सबके लिए लाता रहूंगा, अलग अलग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आएंगे। तो इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे सब्सक्राइब क्या मतलब, सब्सक्राइब कर लो, अच्छे से फॉलो करो, मतलब जितनी वीडियोस आ रही हैं वो सब फॉलो करते रहिए, ठीक है। काफी फायदा आपको होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो इन नंबर पे कॉल करके हम हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। नमस्कार।